ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कोई गिरा नहीं सकता। मैं पहले भी आपको कह रहा था और अब फिर कहना चाहता हूं, आप गिर नहीं सकते। मेरी सेवकाई के अंदर बहुत से लोग आए जो इस मिनिस्ट्री को गिराने के लिए पैदा हुए। बहुत से लोग आए जिन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान देकर मेरे बारे में कानाफूसी करना शुरू कर दिया, मेरे बारे में चुगलियां करना शुरू कर दिया, और वो बातें मुझ तक पहुंचती। मैं अपसेट हो जाया करता, निराश हो जाया करता और परमेश्वर को बोलता, प्रभु क्या करूं। ध्यान से सुनिएगा, जब मैं ग्राउंड पर था तो निराश हो जाया करता था। आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मैं पहली बार प्लेन में बैठा तो मुझे वहां परमेश्वर ने बोला, आज जब तू प्लेन में बैठेगा तो खिड़की वाली साइड पर बैठना। जी प्रभु। मैं खिड़की वाली साइड पर बैठा और मैंने देखा बड़े बड़े वहां पर ट्रक, बड़ी बड़ी बसें उस जगह पर एयरपोर्ट पर खड़ी थी और मेरा प्लेन ऊपर की ओर उठने लगा। जैसे ही ऊपर की ओर उठ रहा था तो मैंने क्या देखा, बड़े बड़े खड्डे, पानी, तालाब और बिल्डिंगें, अलग अलग ऊपर खाबड़ मुझे प्लेन की खिड़की से दिखाई देने लगा। और मैं देखता कि सब ऊबड़ खाबड़ है। मुझे आवाज आती है, क्या देखता है। मैंने बोला, प्रभु सब ऊबड़ खाबड़ है। हाँ ऊबड़ खाबड़ है, अभी प्लेन और ऊपर जाएगा। प्लेन थोड़ा और ऊपर गया तो फिर से आवाज आती है, अब क्या देखता है। मैंने बोला, प्रभु ऊबड़ खाबड़ थोड़ी बराबर लगने लग गई है, हल्की फुल्की बराबर होने लगी है। ओके, अभी थोड़ा और ऊपर जाने दे। प्लेन और ऊपर गया। प्लेन जैसे ही बहुत ऊपर गया तो सब कुछ बराबर हो गया, सब कुछ बराबर लगने लगा। और एक वक्त आया कि मैं और ऊपर गया, सब कुछ दिखना बंद हो गया। ध्यान से सुनिएगा, एक वक्त था जब लोग मेरा विरोध करते, मेरे बारे में ऊट पटांग बातें बोलते, और मुझे वो बातें आकर कोई बताता तो गुस्सा आता। अच्छा उसने ऐसा कहा, मैं बात करूंगा, मीटिंग बैठाओ, और उससे पर्सनल बात करने के लिए जाता। लेकिन आज की तारीख में मैं एक ऐसे प्लेन में हूं जिसका नाम यीशु है। ये लगातार प्लेन ऊपर की ओर मुझे लेकर जा रहा है। मैं लगातार ऊपर 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 और ऊपर की ओर जा रहा हूं। आमीन। अब कोई मेरी मृत्यु का प्लान भी बनाता है तो वो मुझे दिखाई नहीं देता। आमीन। लोग आकर पिछले समय में मेरी कलीसिया के अंदर कुछ लोग आए और लोगों ने आकर गालियां बकना शुरू किया, गंदी गंदी गालियां। और मैं पुलपट पर खड़ा था, प्रीच कर आराधना हो रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय हम गीत गा रहे थे, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। और वो गालियां बकने लगे और मैंने वर्शिप करने वालों को बोला कि रुक जाइए, इनके सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। और वो बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे मुझे। वो यीशु को मानते थे, कहने वो मसीह थे, लेकिन गालियां दे रहे थे। और मुझे वो गालियां दे रहे थे, लगातार गालियां देते रहे। तो थोड़े समय के बाद मैंने बोला कि क्या आप गालियां दे चुके। तो उन्होंने बोला, जो कुछ आप कहना चाहते थे कह चुके। जी हाँ ठीक है, चलो हम आराधना शुरू करें। फिर से वही गीत, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को, हालेलुया स्तुति महिमा हम यीशु मसीह को देंगे। इस तरीके से आराधना करने लगे। आराधना के बाद चर्च खत्म होती है, प्रीच होता है, चर्च खत्म होती है। मैं जा रहा था, एक व्यक्ति मेरे पास आया, आकर बोलता कि सर 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 बहुत गंदी गालियां आपको दे रहे थे, वो लोग आपको बहुत गंदा बोल रहे थे। मैंने बोला कौन?
वो जो लोग आए थे यहां पर बहुत गंदा, कौन आए थे? सर क्या बात कर रहे हैं? आराधना के समय में जो लोगों ने आपको गंदा बोला, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मुझे सुनाई नहीं दिया। बाइबल कहती है, बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता 38 अध्याय में कि तुम, 38 की 13 में लिखा है भजन संहिता, कि तुम बुराई के लिए बहरे हो जाओ, तुम्हें बुराई सुनाई ना दे। और मैंने उस वचन को फॉलो किया, मैं बहरा हो गया। आमीन। और मैंने उनको दिल से क्षमा किया और आगे बढ़ा। और मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु उन्होंने जो कुछ भी बोला मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वो तुझे मानते हैं और आपके सिवाय उन्हें कोई अच्छे तरह से सुधार नहीं सकता। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने बीत गए और 3 से 4 महीने बीतने के बाद कुछ लोग चर्च में आते हैं, हाथ जोड़ते हुए आते हैं, बुरी तरह से रोते हैं, बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। और उनमें से एक लेडी जो बहुत ज़्यादा मुझे गालियां दे रही थी, वो खड़ी होकर बोलती है, प्रभु के दास मैं क्षमा मांगती हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बोला क्या हुआ, किस बात के लिए माफ करूं? उसने कहा मेरी बेटी की बच्चेदानी में कीड़े पड़ गए हैं, जिस दिन से उसने आपको गालियां बकी है। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं खुश नहीं हुआ। ओ मैं क्या करूं? उन्होंने बोला आप प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना से पहले मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बोला क्षमा तो मैं उसी दिन कर चुका था, अब तो आपको केवल यीशु से माफी मांगने की जरूरत है और यीशु आपको चंगा करेगा, मैं नहीं, मेरी केवल प्रार्थना है। और मैंने वहां प्रार्थना की और यीशु ने उसे चंगा किया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत से लोग दुख पहुंचाना नहीं चाहते लेकिन पहुंचा देते हैं। आपको बहुत से लोग गिराना नहीं चाहते परंतु गिरा देते हैं। बहुत से लोग आपके विरुद्ध में उठना नहीं चाहते पर उठ जाते हैं। बहुत से लोग आपके विरुद्ध में कल्पनाएं नहीं करना चाहते लेकिन दूसरे लोग उन्हें कानाफूसी करते हैं। दूसरे लोग आकर कहते हैं आपको नहीं पता, मैंने देखा वहां कुछ गलत है, या कुछ भी हो सकता है, XYZ। आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलकर गिराने की कोशिश कर सकता है। आपको बहुत से लोग गिराने की कोशिश करेंगे पर वो गिराना नहीं चाहते। एक औरत थी, उसके हाथ में बच्चा था, क्योंकि वहां पर कुछ लोग मारने के लिए आ गए और जब वो मारने के लिए आए तो वो अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में वहां से भागी। और उसको खबर मिली थी कि जो लोग हमारे परिवार के विरुद्ध में थे आज वो चाहते हैं कि हमें भी घात करना और हमें अपने बचाव के लिए कुछ करना होगा। और स्त्री ने क्या किया, एक बच्चा जो कि चल सकता था अपने पाँव पर, दौड़ सकता था अपने पाँव पर, लेकिन माँ ज़्यादा दौड़ सकती थी इसलिए माँ ने अपने गोद में उस बच्चे को ले लिया। वो माँ आम औरत नहीं थी, राजाओं के परिवार से थी। और उसने उठाया बच्चे को और भागने लगी और भागते भागते काफ़ी दूर तक वो गई। जैसी वो सीढ़ियों के पास पहुंची उसका पैर फिसल गया। पैर फिसल गया, माँ तो बच गई लेकिन जो बच्चा गिरा था उसके दोनों पैर चले गए, उसके दोनों पैर टूट गए, वो अपाहिज हो गया। ध्यान से सुनिएगा, राजा के परिवार का बच्चा अपाहिज हो गया और वो मौत के डर के कारण किसी झोपड़ी में जाकर रहने लगा, माँ के साथ रहने लगा। और वो बच्चा सोचने लगा कि हे परमेश्वर ये क्या हो गया, हे प्रभु मैं राजा के परिवार का हूँ लेकिन राजाओं की तरह चल नहीं सकता, अपाहिज हो गया हूँ। मैं अपने भविष्य के लिए गिर चुका हूँ, मैं अपने जीवन के अंदर गिरावट में आ गया हूँ। और वो अपने आप को कोसने लगा और उसने बोला परमेश्वर मेरी माँ मुझे गिराना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी
मैं अपनी मां के जरिए गिर गया। सेम ऐसे ही बहुत से लोग आपको गिराना नहीं चाहते, लेकिन अचानक वो गिरा देते हैं किसी के गलत फहमी के चक्कर में आकर। कोई उन्हें भड़काता है आकर, कोई आकर कहता है विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री को मत देखिए, कोई आकर कहता है ये व्यक्ति ठीक नहीं है, कोई आकर कहता है ये व्यक्ति गलत है, इस व्यक्ति के अंदर ये बात ठीक नहीं है, और आप विश्वास करते हैं और आप उस व्यक्ति की गिरावट का कारण बन जाते हैं। आप उस व्यक्ति को गिराना नहीं चाहते, कोई व्यक्ति आपको गिराना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप गिराने का कारण बन जाते हैं। आज सैकड़ों ही लोग हैं कहते हैं नहीं हम लोग ईमानदार हैं। पिछले समय की बात है, मैं किसी व्यक्ति से सुन रहा था, उन्होंने बोला हम अपनी मिनिस्ट्री के प्रति बहुत ईमानदार हैं, लेकिन ठीक 6 महीने बाद मैंने उन्हीं लोगों से बात की तो वो कहते हैं हमने तो अपनी उस मिनिस्ट्री को छोड़ दिया। जबकि उसी मिनिस्ट्री से वो स्टेबल हुए, जबकि उसी मिनिस्ट्री से उन्होंने आशीष पाई है, जबकि उसी मिनिस्ट्री से वो ब्लेस्ड हुए हैं, उनकी आशीषें बड़ी हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। मालूम क्यों? छोड़ना नहीं चाहते, परंतु किसी की गलत फहमियों के द्वारा किसी ने उनके कानों को भर दिया, किसी ने उनके पास आकर चुगली की और उन्होंने छोड़ दिया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हो सकता आप में से भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता आप छिपकर अपने चरवाहे की बुराई करते हो सकता आप पास्टर की बुराई करते हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पास्टर के पास हजारों लाखों लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं आकर। प्रत्येक व्यक्ति आकर चरवाहे को अपनी प्रॉब्लम बताता है, लाखों ही लोग आकर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। कल ही का मैसेज मैंने पढ़ा, जबकि मैं कोशिश करता हूं दूर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से मिलूं, लेकिन एक मैसेज मैंने पढ़ा कि आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं बिहार से आया था, आपने सब पर ध्यान दिया पर मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उसको मैसेज लिखा, अगली बार आएंगे तो मैं ध्यान दूंगा, मैं गरीब व्यक्ति हूं, मैं दोबारा नहीं आ सकता। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आज ऑनलाइन तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तुझे आना हो आ, नहीं आना हो ना, लेकिन मेरी आशीष तुझ तक पहुंचेगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, हम सबके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, हम सबको खुश नहीं कर सकते, हम सबकी फिक्र नहीं कर सकते, लेकिन जितनों की फिक्र कर सकते हैं आओ हम करें। हम जितनों की केयर कर सकते हैं आओ हम मिलकर करें। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक पास्टर के पास हजारों लाखों लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, पर पास्टर किसके पास जाए? पास्टर के पास चर्च आती है, अपोस्टल के पास चर्च का क्राउड आता है, मेल्स आती हैं, व्हाट्सएप आता है, मैसेंजर आता है, टेक्स्ट मैसेज आते हैं, सब अपनी प्रॉब्लम लिए बैठे हैं। लेकिन सवाल खड़ा हो जाता है, जब प्रचारक के घर में प्रॉब्लम आती है तो पत्नी भी जाकर प्रचारक को बोलती है, बच्चे भी जाकर प्रचारक को बोलते हैं, लेकिन प्रचारक किसके पास जाए? और प्रचारक किसी न किसी तरीके से उठता है। आमेन। प्रचारक किसी न किसी तरीके से उठकर कहता है मुझे ये झाड़ियां दबा नहीं सकती, मैं सबके लिए आशीष का कारण बनूंगा। Amen. Praise the Lord.